नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज एनालाइज एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर हुए सियासी उलटफेर के बीच अब बीजेपी में बगावत की खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार कल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, यानी कि एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद तमाम नेता जो नीतीश के शामिल होने पर नाराजगी जता रहे थे वो अब कांग्रेस के संपर्क में चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया, दर्जनों बीजेपी एमएलए कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आगे इसकी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बहुत बड़ा बयान, बीजेपी को बताया कोरोना से भी ज्यादा खराब। इनके पूरे बयान को आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के अंदर 10 लाख से ज्यादा बहनें लापता हो गई हैं दोस्तों, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा, ना सरकार इस पर कुछ कह रही है। आगे इस पूरी रिपोर्ट की जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गाजा पट्टी में इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब इजराइल जो है यमन के खिलाफ वॉर छेड़ सकता है। इसको लेकर के अल मनार टीवी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तुर्की ने अब फिर एक बार गाजा के समर्थन में बयान देते हुए इजराइल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। किस तरीके से क्या कहा ये आपको बयान भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गाजा के अंदर हमास के पास अभी भी 80% से ज्यादा टनल यानी सुरंगें मौजूद हैं। इजराइल की इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद भी ये एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। खबर यह सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर रहा है और फिर एक बार हिजबुल्लाह ने यहां पर इजराइल पर जबरदस्त कार्रवाई की है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में एक बार फिर पलटी मारी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने कल फिर एक बार 8वीं बार पलटी मार दी है, 9वीं बार पलटी मारकर बीजेपी एनडीए में शामिल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी एनडीए में शामिल हुए हैं उसके बाद खबर आ रही है कि बीजेपी में बगावत हो गई है। दरअसल बीजेपी के 20 से ज्यादा जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में आ गए हैं। ऐसी जानकारी खुद कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश सिंह की तरफ से दी गई है, जो बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कल भी इनकी तरफ से यह बयान देकर के कहा गया था कि 10 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। अब जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 20 से ज्यादा बीजेपी के विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही वो ये है कि नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने की वजह से कई बीजेपी एमएलए नाराज चल रहे थे। उन्होंने पार्टी को आगाह भी किया था कि ऐसा मत करिए। उसके बावजूद भी बीजेपी ने तमाम कस्मों और वादों को तोड़ते हुए नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कर लिया, जिससे कई नेता नाराज चल रहे हैं। इसी के चलते वो शायद बीजेपी को डराने के लिए जो है कांग्रेस के संपर्क में चले गए हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे आप जानते होंगे कि खुद तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी खेला बाकी है, तो क्या ये नया खेला देखने को मिलेगा, ये एक जो है नई बात होगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बीजेपी को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बता दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जिस तरीके से बीजेपी देश भर में राम के नाम पर वोट बटोर रही है और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट बटोर रही है, और अब तो बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग भी करना शुरू कर चुकी है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि बीजेपी जो है वो देश के अंदर कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, लोगों को बीजेपी से होशियार रहना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या एमके स्टालिन का बयान वाकई सही है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार को चौंका कर रख दिया है। दरअसल देश में महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को हम सशक्त बनाएंगे, महिलाओं को हम इंसाफ दिलवाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन महिलाओं के साथ क्या कर किया जा रहा है, एनसीआरबी की एक नई रिपोर्ट सब कुछ बयां करती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अलका लांबा की तरफ से इस रिपोर्ट की चर्चा की गई है। अलका लांबा की तरफ से कहा गया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2019-2021 के बीच देश में 10 लाख बहनें लापता हो गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या भाजपा शासित मध्य प्रदेश और
और महाराष्ट्र की है। भाजपा सरकार बताए कि कहां है हमारी यह 10 लाख बहनें। ये कहते हुए अलका लांबा ने मोदी सरकार और खास करके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकारों से सवाल किया है, क्योंकि अगर महिलाओं को सशक्त बनाने की बातचीत की जाती है तो महिलाओं के लिए इन चीजों पर भी काम करना जरूरी है। जो महिलाएं 10 लाख से ज्यादा लापता चल रही, आखिरकार वो कहां हैं? सरकारें उनको ढूंढने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही हैं? ये अलका लांबा की तरफ से सवाल किया गया है। लेकिन हमारे देश की मीडिया क्या कहना, मीडिया इन तमाम चीजों को लेती ही नहीं है सीरियसली, तो इन चीज़ों को जो है वो छोड़ देती है। इस वजह से ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा में इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब खबर ये है कि नेतन्याहू सरकार यमन यानी लेबनान के खिलाफ नया मुकाबला शुरू कर सकती है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। ब्रेकिंग, नेतन्याहू गवर्नमेंट मे डिक्लेयर वॉर ऑन लेबनान विद इन ए फ्यू आवर्स। अल मनार टीवी रिपोर्ट, यानी अल मनार टीवी रिपोर्ट के मुताबिक एक जानकारी सामने आ रही है कि लेबनान के खिलाफ जो है अब इजराइल नया मुकाबला शुरू कर सकता है। यानी कि गाजा के बाद अब इजराइल जो है लेबनान से मुकाबला लड़ेगा। और देखना यह होगा कि गाजा में जिस तरीके से इजराइल को भागना पड़ा है उल्टे मुंह, क्या लेबनान से भी भागेगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह आप जानते हैं कितना स्ट्रांग है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। तुर्की ने एक बार फिर गाजा के लोगों के समर्थन में आवाज उठाते हुए इजराइल को खुली चेतावनी जारी की है। आप इस खबर को देखिए। तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान, वंस अगेन वी कॉल ऑन इजराइल टू लिसन voice of the international community to immediately stop its attack and miscarriage। यानी कि जिस तरीके से लगातार इजराइल की सेना गाजा के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी आवाज नहीं सुनते हुए कार्रवाई जारी कर रखी है, उसके खिलाफ एर्दोगान ने यह बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल को इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात को सुनना चाहिए और गाजा के अंदर जो वो कर रहा है वो जेनोसाइड बंद करना चाहिए। यह कहते हुए फिर एक बार जो है एर्दोगान ने चेतावनी दी है इजराइल को। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, गाजा के अंदर आप सब जानते होंगे इजराइल की सेना लगातार कार्रवाई कर रही है और उसका दावा है कि हमास की लगभग मैक्सिमम जो टनल कैपेसिटी है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। ये इजरायली सेना का कहना है। लेकिन एक नई रिपोर्ट ने इजराइल के इस झूठ को बेनकाब कर दिया। किस तरीके से? ग्लोब आई न्यूज की खबर देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल। यहां पर डिस्पाइट वीक ऑफ बम्बार्डमेंट 80% ऑफ हमास टनल नेटवर्क इज स्टिल इंटैक्ट। यानी कि इतनी ज्यादा कार्रवाई करने के बावजूद भी हमास की 80% जो सुरंगें हैं, जो टनल्स हैं, वो अभी भी गाजा के अंदर मौजूद हैं, सुरक्षित हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल पर जबरदस्त कार्रवाई की है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर एक मिसाइल फेंक दी है इजराइल के अंदर गलीली में, जहां पर काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।